सभी नई माँओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, हम सब मानते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये शुरू से ही आसान हो। बच्चे का स्तन से सही तरीके से जुड़ना, जिसे हम लैच कहते हैं, वो माँ और बच्चे दोनों के लिए एक नई स्किल है जिसे सीखना पड़ता है। तो आज हम इसी स्किल के बारे में बात करेंगे ताकि ये सफ़र खूबसूरत भी हो और सबसे ज़रूरी दर्द के बिना हो। अच्छा, ये लाइन कितनी बार सुनने को मिलती है? अरे थोड़ा दर्द तो होता ही है, हिम्मत रखो। ये सलाह अक्सर हमारे अपने ही देते हैं जो हमारा भला चाहते हैं। लेकिन अच्छी नीयत के बावजूद ये सलाह बहुत नुकसान कर सकती है। तो बस आज से ये सोच हमें बदलनी है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में माँ का दर्द सहना बहादुरी नहीं माना जाता, बल्कि ये एक सिग्नल है, एक संकेत है कि कुछ ठीक नहीं है। एक अच्छी माँ होने का मतलब चुपचाप दर्द सहना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उस दर्द की वजह ढूंढकर उसका हल निकालना है। तो इस दर्द को खत्म करने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये होता क्यों है। और इसके लिए हम एक बहुत ही आसान सी मिसाल का इस्तेमाल करेंगे, जो पूरा नजरिया बदल देगी। इसे कहते हैं मिल्क शेक स्ट्रॉ की समस्या। तो सबसे पहले एरियोला को समझते हैं। ये निपल के आसपास का वो गहरा हिस्सा होता है। आप इसे बच्चे के लिए दूध का खजाना समझ सकते हैं, जहाँ सारा दूध जमा होता है। और सही लैच की चाबी असल में यही छिपी है। और अब आता है सबसे बड़ा राज। जरा सोचिए कि स्तन एक मिल्कशेक का ग्लास है और निपल उसकी स्ट्रॉ है। अगर बच्चा सिर्फ स्ट्रॉ यानी निपल को चूसता है तो इसे कहते हैं शैलो लैच। इससे माँ को भयानक दर्द होता है और बच्चे को दूध ना के बराबर मिलता है। लेकिन अगर बच्चा ग्लास के बड़े हिस्से को यानी एरियोला को अपने मुंह में भर लेता है तो बस, इसे कहते हैं डीप लैच। इसमें कोई दर्द नहीं होता और बच्चे का पेट भी भर जाता है। तो अब जब हम प्रॉब्लम समझ गए हैं तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा डॉक्टरों का सुझाया हुआ 4 स्टेप वाला एक सीधा साधा प्लान, एक परफेक्ट और दर्द मुक्त लैच के लिए। चलिए इन स्टेप्स को एक एक करके समझते हैं। पहला, बच्चे को टमी टू टमी यानी पेट से पेट सटाकर पकड़ें और ये पक्का करें कि उसका शरीर एक सीधी लाइन में हो। दूसरा, उसके मुंह के पूरा खुलने का इंतजार करें, जैसे वो एक बड़ी सी जम्हाई ले रहा हो। तीसरा, निप्पल को सीधे उसके मुंह के बीच में नहीं बल्कि ऊपरी तालू की तरफ रखें। इससे उसकी ठोड़ी स्तन को छुएगी और नाक खुली रहेगी। और चौथा और सबसे जरूरी, 30 सेकंड का नियम। अगर लैच के 30 सेकंड बाद भी तेज चुभन वाला दर्द हो तो हल्के से लैच तोड़े और दोबारा कोशिश करें। बहुत बढ़िया, लैच तो हो गया, पर अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सच में काम कर रहा है या नहीं? मतलब बच्चे तक दूध पहुंच भी रहा है या बस वो ऐसे ही मुंह चला रहा है? यही वो सवाल है जो अक्सर नई माँओं को परेशान करता है ना? पर इसका जवाब बच्चे को ध्यान से देखने और सुनने में ही छिपा है। तो क्या देखना है हमें? बच्चे के जबड़े को देखिए, क्या वो गहराई से और एक रिदम में ऊपर नीचे हो रहा है? और जरा ध्यान से सुनिए, हर 1-2 बार चूसने के बाद एक हल्की सी खट जैसी निगलने की आवाज सुनाई देगी। बस यही वो आवाज है जो बताती है कि बच्चा दूध पी रहा है, सिर्फ चूस नहीं रहा। और हाँ, ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर फीडिंग के बाद निपल लिपस्टिक की तरह चपटा या दबा हुआ दिखे या दूध पीते वक्त क्लिक की आवाज़ आए तो इसका मतलब लैच सही नहीं है। बच्चे के डायपर और पॉटी के कलर पर भी नज़र रखें। और सबसे ज़रूरी, अगर माँ को बुखार आता है तो फौरन डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ सबसे आम मिथकों की जो ब्रेस्ट फीडिंग को लेके सालों से चले आ रहे हैं। जरूरी है कि हम परंपरा और वैज्ञानिक सच के बीच का फर्क समझें। मिथक नंबर 1, दर्द तो होता ही है, ये नॉर्मल है। सच ये है कि दर्द आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दर्द होने पर शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं जो दूध बनाने वाले हार्मोन को सीधे सीधे ब्लॉक कर देते हैं। मतलब दर्द मुक्त लैच न सिर्फ आराम देता है बल्कि असल में मिल्क सप्लाई को बढ़ाता भी है। दूसरा क्लासिक मिथक, बच्चा रो रहा है इसका मतलब दूध पतला है या कम बन रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। माँ का दूध हमेशा बेहतरीन क्वालिटी का होता है। अगर बच्चा भूखा है तो समस्या लगभग हमेशा लैच की होती है, दूध की नहीं। और ये भी सुना होगा कि दूसरे तीसरे दिन तो दूध आता ही नहीं, इसलिए फॉर्मूला देना जरूरी है। जानते हैं, एक नए जन्मे बच्चे का पेट सिर्फ एक छोटे से कंचे के बराबर होता है और माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध यानी कोलोस्ट्रम उस नन्हे से पेट के लिए एकदम सही मात्रा में बना परफेक्ट सुपरफूड है। और आखिर में
एक बहुत ही खतरनाक मिथक, हर फीड से पहले निपल को साबुन से धोना। ऐसा बिल्कुल ना करें। साबुन आपकी स्किन के उन नेचुरल ऑयल्स को हटा देता है जो उसे इन्फेक्शन से बचाते हैं, और इससे दरारें पड़ सकती हैं। रोज नहाना ही काफी है। लेकिन क्या हो अगर इतनी कोशिशों के बावजूद लैच सही नहीं हो पा रहा है? कभी कभी मुश्किलें बनी रहती हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी इसमें अकेला नहीं है। मदद हमेशा मौजूद है। हेल्थ प्रोफेशनल्स मदद के लिए ही होते हैं। अस्पतालों में वो लैच स्कोर नाम का एक टूल इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी 5 जरूरी चीज़ों को मापता है। अगर स्कोर कम आता है तो इसका मतलब फेल होना नहीं है। ये मेडिकल टीम के लिए एक इशारा है कि आपको अभी और सपोर्ट की ज़रूरत है। और हम आज की ये बातचीत हेल्थ केयर टीम के एक बहुत ज़रूरी संदेश के साथ ख़त्म करना चाहेंगे, जो सीधे उनके दिल से आपके लिए है। ये आपकी गलती नहीं है, आपका शरीर कमज़ोर नहीं है, और आप बिल्कुल भी फेल नहीं हो रही हैं। याद रखिए, ये एक नया सफ़र है जिसे सीखने में वक्त और सब्र दोनों लगता है। माँ बनना एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। और ब्रेस्ट फीडिंग एक टीम स्पोर्ट है, इसलिए मदद मांगना कमज़ोरी की नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी है।